आत्मवंदन सभी को। नो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं दिल्ली से ऋतु रस्तोगी जी, जो आज हमारे साथ स्वाध्याय करेंगी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की किताब जो है आत्मयोगी भव। उसका चैप्टर है विनय धर्म। उसका स्वाध्याय आज ऋतु जी करेंगी, लेकिन मैं आज आपको ऋतु जी की एक छोटा सा उनके बारे में एक जानकारी देना चाहूंगी। तो ऋतु जी जो हैं दिल्ली से हैं। और ऋतु जी, वैसे मैं आपको इनवाइट करूंगी, अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हमें अपने ही शब्दों में बताएं तो हमें सुनने में और अच्छा लगेगा। तो नहीं, मैं तो बोल दूंगी, लेकिन अगर आज आप हमें थोड़ा सा अपनी जानकारी देना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस की हैं आपने। तो जब हम उसी व्यक्ति से सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है सुनना। ठीक है, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ और मैं आपसे कहूंगी पहले आप हमें अपने बारे में बताएं और उसके बाद आज का स्वाध्याय कराएं आप। ठीक है, ओके। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मेरा नाम ऋतु रुस्तगी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया था और उसके बाद से लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। आध्यात्मिक था हमारा पूरा माहौल, पूजा पाठ सब होता था घर में। और फिर उसके बाद जैसे मैं पेंटिंग वगैरह सिखाती थी और मेहंदी वगैरह लगाती थी। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद मैं राजस्थान बीकानेर चली गई और वहां पर फिर मैंने अपना एक सेंटर खोल लिया पेंटिंग के बेटी के नाम से, प्राची पेंटिंग सेंटर। तो वहां पे पेंटिंग सिखाती थी मैं और पॉट पे मतलब सब तरह की पेंटिंग सिखाती थी, ऑयल पेंटिंग, पॉट पेंटिंग। और फिर इस तरह से जर्नी चलती जा रही थी। फिर धीरे धीरे योगा की तरफ भी रुझान था। फिर मैंने योग, एरोबिक्स और ध्यान सिखाना भी शुरू किया। जिम भी खोला वहां पे मैंने बीकानेर में। और अभी फिर हम जुड़ी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से, गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी की ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें मैंने मतलब हमें मिली सुदर्शन क्रिया, जिससे जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। वो कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो बिल्कुल ही जर्नी ट्रांसफॉर्म हो गई कि नया जीवन मिला है हमें। लेकिन बचपन से ही ये होता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, अंदर से ये उठता था कि कुछ अलग हटके करना है। और इस तरह से ये चलता रहा। फिर 2015 में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया एज ए हैप्पीनेस कोर्स टीचर। फिर मैं उनके हैप्पीनेस कोर्स के वो लेती थी कोर्सेज। और उसके बाद श्री श्री संस्कार केंद्र की टीचर बनी, YLTP की टीचर बनी। लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने गुरुजी से ही मतलब मन में बोलती थी कि गुरुजी मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। अब बार बार यही बोलती थी मैं। तो गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि भाई अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ मतलब नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रही थी, तो एकदम से मधु सोनी जी और कृपाल जी बैठे हुए थे। मुझे कुछ अच्छा सा लगा तो मैंने कहा चलो ये देखते हैं। तो वो खोला मैंने, पूरा मेडिटेशन किया। उस दिन रचना जी आई हुई थी, उन्होंने मेडिटेशन कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और 2-3 दिन के ज्वाइन करने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मुझे तो यही चाहिए थी, यही करना है। कृपाल जी से मैंने शेयर किया था कि मुझे यही करना है, तो उन्होंने बहुत मेरे को मदद की सब चीजों में। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि थाली में परोस के सब कुछ मिल गया। ये JTTP आ गया, उसके बाद 40 दिन का, 41 दिन का हमने वो कोर्स भी किया। और दो क्या कहते हैं 1 अगस्त से मैंने ध्यान कराना भी शुरू कर दिया, क्योंकि एनर्जी इतनी बढ़ी हुई थी कि मैं पूछ रही थी क्या करें क्या करें। तो दीप्ति जी ने कहा कि आप ध्यान शुरू कर दो सिखाना, तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद से बच्चों को भी सिखाना शुरू किया है। इसी तरह से जर्नी चल रही है। रितु जी ने भी ऐसे बहुत मदद की, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ स्वाध्याय के लिए। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की। बोल मैं भी सकती थी, लेकिन आपकी जो जर्नी थी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि देखिए मेरी भी ऐसा ही था कि हम लोग इधर उधर कुछ ढूंढते रहे थे। मैंने भी हार्ट ऑफ लिविंग किया था, हैप्पीनेस कोर्स किया। तो हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ ढूंढ मैं भी ढूंढ रही थी और संतुष्टि नहीं मिल रही थी। संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो मैंने मधु जी के उसमें सेशन में अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि उसमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब आज का जो टॉपिक है हमारा स्वाध्याय का सेकंड महाध्यान चक्र चल रहा है ये, और उसका चैप्टर है विनय धर्म। तो आज रितु जी हमें बताएंगी विनय धर्म के बारे में। तो ओवर टू यू रितु जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं पितामह जमनीशी पत्री जी का आह्वान करती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। उनकी महाउन्नत चेतना को हम आह्वान करते हैं, महाअवतार बाबा जी की चेतना को आह्वान करते हैं, और सभी मास्टर्स को की चेतना का आह्वान करते हैं कि वो सब लोग आए और हमारे इस ध्यान सत्र में शामिल हों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विनय धर्म, अभी पितामह ने हमें 9 धर्म बताए हैं। बाकी सब धर्म आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मैत्री धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, शरीर और आहार धर्म, और उसके बाद अब मैं आज करा रही हूँ विनय धर्म। तो ये कहते हैं कि विनम्रता कैसे आती है। वो कहते हैं कि विनम्रता से बड़ा कोई गुण ही नहीं है। जो व्यक्ति विनय है वो सबको जीत लेता है, और शत्रु का दिल भी जो है जीत लेता है। विनम्रता सब गुणों की खान है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अभ्यास आपको विनम्र बनाता है ना। जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हम कुछ भी करने के काबिल हो जाते हैं, हम कोई भी चीज हम हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। तो पितामह कहते हैं कि जो आध्यात्मिक है वह ज्यादा ध्यान करता है और विनय में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के साथ विनम्रता से रहना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। जिसके पास विद्या है उसके पास विनय भी ज्यादा होना चाहिए। वो कहते हैं कि विद्या तो आ जाती है सबके पास, लेकिन उनको अहंकार हो जाता है कि मेरे को ही सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो कहते हैं ये अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। तो विद्या के साथ दोनों ही चीज है साथ में। अहंकार आ गया हमारे अंदर तो हम पतन की तरफ चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं अच्छा सितार बजा सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा मतलब स्वाध्याय करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ध्यान कराती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। जहाँ मैं आ जाता है तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हम जो है नीचे गिर जाते हैं। उससे हमारी प्रगति में विघ्न आ जाता है। वो कहते हैं धन, धन भी हमें अहंकार देता है। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा अहंकार। सांसारिक विद्या अहंकार देती है। वो तो हम संसार के हाँ जी रितु जी, हाँ आई थिंक कुछ इंटरनेट हाँ ग्लिच। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ इंटरनेट, हाँ जी अब ठीक है। हाँ जी। वो कहते हैं विनम्र माने क्या। विनम्रता को संसार के कई बार कहते हैं कि झुक जाता है ना, जो झुकना समझ लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जो है कहते हो, सुना होगा कि मैं बिल्कुल उसके आगे नहीं झुकूंगा, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा। तो ये सारी बातें जो है क्या आ गया उसके अंदर, अहंकार आ गया। अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। झुकने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हार मान चुके हैं। आप तो दूसरे के अंदर आत्मज्ञान को देख रहे हैं, समभाव को देख रहे हैं, तो वो भी जो है आत्मज्ञानी है, आप भी आत्मज्ञानी है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि हम हमें कुछ नहीं आता। वो आप समभाव में रहते हैं तो हम विनम्रता में रहते हैं। फिर वो कहते हैं, पत्री जी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक है वह ज्यादा ध्यान करता है। हमेशा पत्री जी ने किसी ने पूछा प्रिंसिपल ने कि मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं मेरे को लक्ष्य नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूं। वो कह रहे हैं इतना स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हो तुम, क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ध्यान 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 करो बाबा, ध्यान करो और विनय में रहो। धर्मराज, तब क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर विनय का उदाहरण है। जब महाभारत में युद्ध के 10 दिन हो गए, भीष्म पितामह नहीं मर रहे थे, तो धर्मराज ने विनय से मतलब पितामह से पूछा, आप अपने मरने की विधि बताएं, आपको कैसे मरना है। तब भीष्म पितामह को बहुत खुशी हुई
तो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता से अगर पूछोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी खुशी से मर जाएगा। मुझे मरना है तो मेरे लिए क्या, उन्होंने क्या बताया कि किसी नपुंसक व्यक्ति को खड़ा कर दो, मैं उस पर कोई हथियार नहीं चलाऊंगा और तभी मेरी मृत्यु संभव है। अगर धर्मराज ने इसी चीज को अहंकार से पूछा होता तो पितामह कभी भी नहीं बताते कि उन्हें कैसे मरना है। तो ये विनम्रता का गुण है। वो कहते हैं कि हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतनी हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। यदि आप विनम्र नहीं है तो हम आध्यात्मिकता से अधर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ध्यान, जितनी ज्यादा हम ध्यान में प्रगति करेंगे उतना ही हमारी विनम्रता बढ़ेगी। वो कहते हैं विनम्रता एक सुखद तरीके से व्यवहार करने की कला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, सज्जन की तरह बात करता है। हमेशा हमारा मन करता है कि ना ये सज्जन है, इससे हम बात करें। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर कोई कठोर बातें करने वालों से बचने की कोशिश करे। एक शांतिपूर्ण जीवन और सफल जीवन के लिए विनम्रता सबसे अच्छा तरीका है। फिर वो कहते हैं कि विनम्र कैसे बने, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आप अपना सकते हैं। जैसे लोगों से नमस्कार करना है तो हमें झुकना पड़ता है, ये पुरानी पद्धति है। हम जो अपनाना है इनको, बच्चों को उसमें संस्कार डालने हैं कि जो भी आए उनको झुक करके नमस्कार करें। और प्लीज, कृपया और धन्यवाद का जरूर से इस्तेमाल करें कि हमें ये कृपया ही पेन दे दीजिए, कृपया अपनी बुक, आपकी बुक ले सकते हैं क्या हम, और कोई भी चीज आपको दे रहा है तो थैंक यू बोलें। दूसरों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देनी चाहिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। किसी ने कोई चीज हासिल की है, किसी की तरक्की हुई है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। और अपनी गलतियों के लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। और और दूसरों की सहायक बने, सहायता करते रहें। फिर कहते हैं कि जब भी किसी का अभिवादन करो तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो और जब किसी से हाथ मिलाएं तो मजबूती से मिलाना है, हमको दृढ़ता से हाथ मिलाना है। उसी से आपके अंदर पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी विनम्रता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें, ये तो हो गया हमारा कि विनम्रता कैसे होनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हमें आगे बढ़ना है तो ये हमें बहुत सारे रास्ते दिखाता है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि शरीर की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब इसी में उन्होंने आरोग्य धर्म को भी ले लिया। तो कहते हैं यह स्वधर्म और परधर्म के बीच में है, क्योंकि शरीर हमारा है और हमारा नहीं भी है। क्योंकि हम कहते हैं ये दिवाले है, इसी में परमात्मा का वास है, तो हमें इसकी पूजा करनी है। और फिर दूसरों के काम आता है तो ये परधर्म हो गया। कहते हैं हम ना डॉक्टर के पास जाएं और ना दवाई खाएं, हमारे शरीर में ही हमारे स्वास्थ्य की पूंजी भरी हुई है। फिर पिता वह कहते हैं कि पिरामिड का इस्तेमाल करके आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और संगीत सुने, गाने गाए बजाए, नहीं आता तो दूसरों के गाने सुने, ऑडियो वगैरह सुने, वीडियो देखें और उससे अपने शरीर को स्वस्थ करें। पितामह कहते हैं कि मैं तो हमेशा ही म्यूजिक सुनता रहता हूँ और इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। वो जहाँ भी कहीं जाते हैं, सफर में जाते हैं, उनके साथ म्यूजिक हमेशा वो साथ में, कहते हैं मेरे तो अंदर ही हमेशा म्यूजिक चलता रहता है। तो हमेशा हमें कोई भी अपनी हॉबी को अपनाना चाहिए, इसका मतलब ये है। जिसको संगीत आता है वह गाकर या बजाकर अपना संगीत सुनकर ही स्वस्थ हो सकता है, और जिसको संगीत नहीं आता वह दूसरों के संगीत सुनकर के स्वस्थ हो सकता है। 3 चीजें बताई हैं पितामह ने, ध्यान, पिरामिड और संगीत से जुड़कर हम बहुत सारी शक्तिशाली हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और ऊर्जावान हो जाते हैं, और हमारे जीवन में गतिशील बन जाते हैं, हम प्रगति होने लगती है हमारी। तो कहते हैं, और जब हम दूसरों का अनुभव बांटते हैं तो क्या होता है कि दो लोग दूसरे मतलब अनुभव बांट रहे हैं तो हम ताली बजाते हैं। ताली बजाने से भी क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। हाथों में ही हमारे सारे पॉइंट्स हैं शरीर के, तो सारे शरीर के अंगों का एक्यूप्रेशर हो जाता है ताली बजाने से, तो हमें उससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरों, और फिर हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं ताली बजा करके कि हमें खुशी हुई, और कि आपको भी, उनको तो अंदर से बहुत ही खुशी होती है जब ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छा स्वाध्याय किया आपने, बहुत कुछ सिखाया आपने। तो कहते हैं एक आत्मज्ञानी हमेशा विनम्र रहता है।
उसको हमेशा विनम्रता उसके अंदर ही रहती है। कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों का मूल मंत्र क्या है? कहते हैं जो विनम्र है, झुकते हैं, वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता ना केवल व्यक्ति में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। इसके एवज में जो सम्मान मिलता है, और उसका एक अलग ही महत्व होता है। जब किसी को कोई सम्मान मिलता है तो कितना खुश होते हैं अंदर से। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता का जल्दी से विनाश हो जाता है। वो कहते हैं कि एक जैसे तलवार है, तलवार से हम कोई चीज तोड़ते हैं, किसी पदार्थ को काट रहे हैं तो वो काट देती है, पर कई बार जो कठोर चीजें होती हैं वो उससे नहीं कटती हैं। तो ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर विनम्रता नहीं है। हमें विनम्र होके रहना है हमेशा। ध्यान से ज्ञान की जागृति होगी, और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। और जितना हम ध्यान करते जाएंगे, उससे हमारे अंदर विनम्रता का आविर्भाव होता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए विनम्रता को अपनाएं और सहज भाव से रहें। अब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे इसी के ऊपर, और बाकी ये इसका एक्यूप्रेशर का भी ताली वाला भी मैं लास्ट में कराऊंगी, इस ठीक मतलब है, बाद में, है ना? बहुत सुंदर। मेडिटेशन बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया आज विनय ध्यान, विनय धर्म को, विनम्रता। कराएंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर कर तो देती हूँ। हाँ जी, आप मुझे वॉल्यूम बता दीजिएगा, क्योंकि आप गाइडेड करवाएंगे ना, तो वॉल्यूम बता दीजिएगा। हाँ। शेयर हो गया? थोड़ा सा लो कम तो। करूं? जी। हाँ, ठीक है, नहीं कम हो गया ज्यादा। और थोड़ा सा कम। और कम? अभी ठीक है? बस बस, हाँ अभी ठीक है, कम हो गया बिल्कुल। हाँ अब ठीक है। ठीक। आप एक बार आनापानासती ध्यान के लिए गाइड कर दीजिएगा, जो लोग नए जुड़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी। दोस्तों, हम सब इसमें 3 लॉक लगाते हैं, जिसे कहते हैं आनापानसती ध्यान, जो हमें पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी के द्वारा मिला है। और ये बहुत ही अनमोल निधि है। सभी इसको अपनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हमें पैरों को लॉक करना है। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो आराम से बैठ जाएं, और जो नहीं बैठ सकते वो पैर फैला के या कुर्सी में बैठ के पैरों को नीचे से एंकल से ऐसे लॉक कर लें, और उंगलियों को फंसा करके अपनी गोदी में रख लें, और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। ऋतु जी, ध्यान हम 40 मिनट्स का करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब आंखें, जिसको पानी पीना है वो पानी पी लें थोड़ा सा। अब आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, और हमें अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। जहां पर भी हम बैठे हैं, अपने आप को एकदम स्थिर बैठ जाएं, मूर्तिवत बन करके बैठ जाएं। ना हमें हिलना है ना डुलना है, और ना कोई सोच ना विचार। मन हमारा बहुत चंचल है, इसमें बहुत सारे विचार उठते रहते हैं। पूरे दिन में हमारे मन में 60 से 70 हजार तक विचार आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की अवधि बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे विचार शांत होते जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नासिका के अग्रभाग से हमारी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। वहां पर अपने स्पंदन को महसूस करें। हर श्वास एक अलग ही अंदाज में अंदर जाती है और बाहर आती है। अब जो हम सांस ले रहे हैं, वो प्राणिक शक्ति हमारे अंदर लेकर के जा रही है। उस प्राणिक शक्ति से हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक नस नाड़ी प्रभावित हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। हमें इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। और अंदर से जो श्वास बाहर जा रही है, वो हमारे अंदर से बहुत सारा तनाव, स्ट्रेस, परेशानियां और टॉक्सिन्स लेकर के बाहर जा रही है, और हमें शांति का अनुभव हो रहा है।
लंबी और गहरी श्वासें लेते रहें दोस्तों और छोड़ते रहें। अभी हमने किया विनम्र ध्यान। विनम्रता का मतलब है कि हमें विनम्र कैसे रहना है, ये हमें घर से ही स्टार्ट करना होगा। घर में रहकर हमें विनम्रता कैसे करनी है, जैसे हम बच्चों से जब बातें करते हैं तो किसी बच्चे ने चिल्लाकर कुछ कह दिया, हम भी ऊपर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमें विनम्र बनना है। हम अब ध्यान में जागृत हो गए हैं तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। एक्ट करें लेकिन रिएक्ट ना करें। तो अपने आप को बोले, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे आपके अंदर शांति आएगी। इसी तरह से अपने बच्चे के लिए बोले कि मेरा बच्चा शांत आत्मा है, मेरा बच्चा एक शांत आत्मा है। उससे हमारे अंदर देखना धीरे धीरे विनम्रता आती जाएगी। और हम भी किसी तरह तनाव में आ जाते हैं या अनबन हो जाती है, उसमें भी हमें जो है ध्यान के द्वारा उस पर भी हम मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकते हम, इससे हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे पहले परिवर्तन आता है दोस्तों। जब हम लंबे गहरे श्वास लेते जाते हैं और अंतर मन में गहराई तक उतरते जाते हैं तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे आप श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हमारा शरीर ऊपर से लेकर सिर से लेकर के पांव तक बिल्कुल शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पैरों के तलवे, एड़ियां, घुटने, थाइज, हिप्स, जेनिटल्स, एब्डोमेन, नेवल रीजन, चेस्ट, लंग्स शांत हो गए हैं। दिल की हड्डी को नीचे से ऊपर तक देखें, शांत हो गई है। लोअर बैक, अपर बैक, गर्दन, गर्दन के चारों ओर का हिस्सा, चेहरा बिल्कुल शांत हो गया है। लंबी और गहरी श्वासें लेते रहें दोस्तों। हर अंदर जाने वाली श्वास हमें ऊर्जा दे रही है और बाहर जाने वाली श्वास हमें गहरा विश्राम दे रही है। विनम्रता कैसे पता चलती है? वो कहते हैं विनम्रता आपके हाव भाव से पता चलती है, आपकी आंखों से पता चलती है। आत्मज्ञानी सबके अंदर आत्म तत्व को देखता है। जो आत्मज्ञानी होगा वो सबके अंदर आत्म तत्व को देखेगा। वो किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं समझता, क्योंकि विनम्रता उसके जीवन में धारण हो चुकी है। तो इसी तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हम विनम्रता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल और आनंददायक बना सकते हैं। एक और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अंदर जाने वाली श्वास हमें अंतर मन में गहराई तक लेकर के जा रही है और हम एकदम शून्य की स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है और वो हमारे सहस्त्रार चक्र से, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, वहां से एंटर करती है हमारे शरीर में। दोस्तों महसूस करें, व्हाइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी व्हाइट लाइट और गोल्डन लाइट के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे सिर की नस नाड़ियों में उसका प्रवाह बढ़ रहा है। धीरे धीरे उस रिसाव को देखें, फोरहेड, चेहरे में जा रही है और एक एक ब्लॉकेजेस को खोलती हुई जा रही है। इसके प्रवाह को महसूस करें दोस्तों। गर्दन में विंड पाइप, खाने वाली पाइप, सब तरफ से सारे जितने भी ब्लॉकेज हैं खोलती हुई, अटकाव है, कहीं भी जकड़न है, अकड़न है, उसको खोलती हुई बह रही है। स्मूथली विजुलाइज करें। कंधों से वही विश्व ऊर्जा व्हाइट लाइट के रूप में और गोल्डन लाइट के रूप में हमारे हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में और नाखून में प्रवाहित हो रही है। और अगर कहीं भी अकड़न जकड़न हो रही है दोस्तों तो उस पर
ध्यान ना दें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कॉस्मिक लाइट सब कुछ कर रही है, बस हमें अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। साक्षी भाव से अपने श्वासों को देखते जाएं दोस्तों। एक भी श्वास खाली ना जाए दोस्तों, क्योंकि हर श्वास कुछ ना कुछ अंदर लेकर के जा रही है। क्या क्या लेकर के जा रही है? कोमलता, संपूर्णता, पॉजिटिविटी, अमृत और बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारी सांसों के द्वारा भी अंदर जा रही है। और अंदर से जो श्वास बाहर जा रही है, वो सारे जितने भी जन्मों जन्मों के हमारे कर्मास हैं, उनके ब्लॉकेजेस हैं, उनको खोलती हुई बाहर लेकर के जा रही है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें दोस्तों और छोड़ते रहें। विश्व ऊर्जा अब हमारे चेस्ट में, लंग्स में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे उसको रिश्ता हुआ देखें, पेट में, कमर में, अपर बैक, लोअर बैक, नीचे है कि उसके प्रवाह को महसूस करें। और हमें नेवल रीजन के पास जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन पर वो अपना बहाव लेकर के जा रही है, और जो सेल डेड हो गए हैं उनके ऊपर अपनी ऊर्जा से उसको नया बना रही है और हमें नया सेल प्रदान कर रही है। धीरे धीरे वो ऊर्जा हमारे एब्डोमेन में जा रही है, जेनिटल्स, हिप्स, थाई मसल्स, घुटनों में प्रवाहित हो रही है, काफ मसल्स, पिंजलियां, एंकल, पैर, पैरों के तलवे, अंगूठे, उंगलियां, सिर से नीचे पैरों तक पूरे इस ऊर्जा को महसूस करें, व्हाइट लाइट और गोल्डन लाइट के रूप में। इसने हमें ऊर्जावान बना दिया है। हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं दोस्तों, हम शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। हमारी नींद बहुत अच्छी हो गई है, हमें आलस नहीं आता है। और हम जैसे जैसे हम ध्यान करते जा रहे हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर में एकदम से धीरे धीरे बदलाव आ गया है। हमें खुद भी नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है। हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब सुबह से शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। यही तो चमत्कार है ध्यान का, श्वासों का। श्वासें हमारे जीवन का आधार है, वही तो हमें जीवन देती हैं। जब हम बचपन में पैदा हुए थे तो हमने सबसे पहले श्वास ली थी, और यही हमारी सखा है, दोस्त है, हमारी फ्रेंड है और हमारी गुरु भी है। पिता माँ ने कहा है यही तुम्हारी गुरु है, और जब हम यहाँ से जाएंगे इस दुनिया से, तब आपकी श्वास छोड़ेंगे। तो यही हमारा सच्चा दोस्त है। इसका आदर करें और सम्मान करें, क्योंकि श्वासें हैं तो हम हैं, श्वासें नहीं है तो हम नहीं हैं दोस्तों। बहुत सारा समय हमने दुनियादारी में बिता लिया, अब सब कुछ छोड़ दो। रिश्तेदारी, ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं सोचना। वापस से अपने ध्यान पे आ जाएं, श्वासों पे आ जाएं, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारा मान सम्मान, हमारे को हर काम में प्रगति मिल रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो देखो मैं अब आपके सामने बैठी हूँ। यही है ध्यान का कमाल। वो यूनिवर्स बैठा है देने के लिए, अनंतता है उसके पास। आप मांगो, मांगने की कोशिश तो करो, वो सब कुछ देगा। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको, हर एक पल मांगोगे, दूसरे पल आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी दोस्तों। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। निर्मल, सुंदर, कोमल श्वास अंदर जा रही है और हमारे अंतर्मन को निर्मल बना रही है, कोमल बना रही है, स्वच्छ बना रही है, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। कितना सुंदर और कहते ना, कितना सुंदर मन भावन ध्यान है ये। इसको अपनाकर मैं तो बहुत ही फलीभूत हो गई हूँ।
मेरा इसने उद्धार कर दिया। जो मुझे जीवन में चाहिए था वो मुझे मिल गया, यही तो मैं चाहती थी। मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। अब मैं सुखासन में 2 घंटे बैठ करके आराम से ध्यान कर सकती हूँ। मेरा पैर ही नहीं मुड़ पा रहा था, लेफ्ट लेफ्ट पैर घुटने से बिल्कुल नहीं मुड़ रहा था, बहुत पेन था। तो आपके शरीर में जहाँ कहीं भी ध्यान करते समय पेन हो रहा है या सेंसेशन हो रही है, अकड़न जकड़न हो रही है, तो उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है हमारे शरीर में अच्छे के लिए हो रहा है। लंबी और गहरी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसको महसूस करें, उस हवा को, स्पंदन को अपने नाक की स्किन पर महसूस करें कि वहां से श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। विनम्रता एक सुखद तरीके से व्यवहार करने की हमें कला सिखाती है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो इसका मतलब है वो विनम्र है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है। हमारे अंदर भी ये कला आ जाएगी जब हम दूसरों के अंदर वही आत्म तत्व को देखेंगे जो हमारे अंदर है। तो उस दिन ये सोचना कि हमारा जीवन सफल हो गया। और क्या चाहिए दोस्तों, ये सारे धर्म हमें अपनाने हैं। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, ध्यानी जगत हमें बनाना है, तो हम उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा दोस्तों। हमें ये सोचना है कि मैं इसकी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे इसको आगे बढ़ाना है। पिता माँ ने हमेशा कहा है कि अगर आपने ए सीख लिया तो ए सिखाओ, बी सीख लिया तो बी सिखाओ। उनकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं। ध्यान करो बाबा, यही मुझे मेरे मन अंतर मन में उतर गया था। तभी से मुझे लगा कि यही करना है, यही करना है। लंबी और गहरी श्वास लेते रहे दोस्तों, वो हमारे अंतर मन को कोमल कर रही है और अंदर से सारी कड़वाहट लेकर के बाहर जा रही है। सारे चक्रास में कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है और हमारे सारे चक्रास में सेंसेशन हो रही है। देखिए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सभी में वो ऊर्जा जा करके उनको हील कर रही है और वहां से सारे ब्लॉकेज को हटा करके बाहर जाती हुई श्वास उनको निकाल रही है। श्वासों के द्वारा हम क्या कुछ नहीं पा सकते हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारे शरीर में ही मौजूद है। जो भी हमें बीमारियां होती हैं, किससे होती हैं? कहते हैं जहाँ कहीं भी एनर्जी की कमी होती है तब हम बीमार हो जाते हैं। सिर में दर्द हो गया तो हम निढाल हो जाते हैं। थोड़ी देर ध्यान में बैठे, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सबके अनुभव है, मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ। छोटी छोटी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो गई हैं। मैं 2 महीने से बीपी की दवाई भी नहीं ले रही हूँ दोस्तों। बहुत फर्क पड़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे दोस्तों। तो कहते हैं विनम्र व्यक्ति समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनम्रता हमें बेहतर संवाद करने के लिए प्रेरित करती है, मदद करती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा एक अच्छा व्यक्ति होता है। विनम्रता से हम कम समय में महान काम कर सकते हैं। अगर हमने झुकना ही नहीं सीखा तो हम कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर अहंकार आ गया कि मैं नहीं, उसका मेरे को मदद नहीं लेनी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। घर में सबकी मदद लो, सबको ध्यान सिखाओ, सब अपने आप ही विनम्रता में ढलते जाएंगे, अपने आप से ही। यह सच है कि एक कठोर व्यक्ति की तुलना में एक विनम्र व्यक्ति के विचार आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। और हर किसी को विनम्रता की कला सीखनी चाहिए। स्वास्थ्य भी हमारे अंदर है, विनम्रता भी हमारे अंदर है।
तो क्यों ना हम अपने घर से ही शुरू करें दोस्तों, ध्यान करें और लोगों अपने घर वालों को भी ध्यान कराएं। लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट के लिए बिठाएं, उनको अपने आप अच्छा लगने लगेगा और अपने आप से बोले कि मैं अपने घर वालों को एक साथ में बैठी हूँ और ध्यान कर रही हूँ। तो छोटी छोटी चीजें अपनाते जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, आनंदमय, मन भावन, प्रफुल्लित हो जाएगा और हम सबसे खुश नसीब अपने आप को समझेंगे कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जैसे हमें पेड़ों से सीखना चाहिए कि विनम्रता कैसी होती है। फलदार वृक्ष को देखा होगा आपने, वो झुक जाता है क्योंकि वो भारी हो जाता है तो झुक जाता है और वो कितने मीठे फल देता है वो। इसी तरह से हमें पेड़ों से सीखना है हमें दोस्तों। और एक कहानी मैं सुनाती हूँ। एक संत थे, वो अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे जा रहे थे और उधर उनके शिष्य का पैर फिसला और वो नदी में गिरने लगा। लेकिन वहां बांस का पेड़ था, उसने उसको पकड़ लिया और वो गिरने से बच गया। फिर धीरे धीरे दूसरों की सहायता लेकर के संत ने उस अपने शिष्य को बचा लिया। तब संत ने शिष्य से पूछा कि तुमने इस पेड़ से कुछ सीखा क्या, नदी में कुछ कहा, पेड़ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तो कहते हैं मैं तो नहीं जानता, गुरु जी आप ही बताइए कि इसमें क्या राज है। तो संत ने कहा कि तुम जिस पेड़ से झुके थे ना, उसको देखो। उन्होंने उसको पकड़ा और एकदम से छोड़ दिया। वो लचकता रहा लेकिन फिर सीधा हो गया। लचीला होता है बांस का पेड़, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो अपनी जड़ों को नहीं हटाता है और वो हिलता हुआ फिर से खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा यही हमें विनम्रता सीखनी चाहिए कि वो कितने विनम्र होते हैं पेड़, कि तुमको उसने बचा लिया, नहीं तो तुम गिर जाते। कई पेड़ होते हैं जो उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, वो कठोर होते हैं और वो उनको पानी तूफान जो है बहा करके लेकर के जाते हैं। तो पेड़ों से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सूरज हमें कितनी रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, उसकी ऊर्जा विटामिन डी दे रहा है, शक्ति बल हिम्मत ताकत दे रहा है सूरज हमें। और कितने ही जब से इस सृष्टि शुरू हुई थी तब से चमक रहा है। वो कभी नहीं थकता है, कभी कुछ नहीं होता। उसकी विनम्रता को देखें कि वो बांटता ही जा रहा है। विनम्र व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, वो सब कुछ बांटता हुआ चलता है। इसी तरह से चंद्रमा हमें शीतलता दे रहा है। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, कितना कुछ हमें मिल रहा है दोस्तों। इसलिए विनम्रता को धारण करें और अपने स्वास्थ्य का इलाज हमारे अंदर ही है। माय डियर फ्रेंड्स, लंबी और गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस से अपने भौतिक शरीर में लेकर के आएंगे दोस्तों। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। पैर, एड़ी, थाई, हिप्स, घुटने, जेनिटल्स, एब्डोमेन, नेवल रीजन, चेस्ट, बाजू, कंधे, सब कुछ महसूस करें। भौतिक शरीर में वापस आ जाए दोस्तों। गर्दन, गला, चेहरा, सिर। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। जो कोई भी संकल्प उठ रहा है, हाथ जोड़ करके कोई भी संकल्प आपके मन में उठ रहा है तो दोस्तों मान ले, जो भी आपके मन में संकल्प उठ रहा है 3 बार उसको बोलें और यूनिवर्स के चरणों में समर्पित कर दें। वो आपका मैनिफेस्ट होकर के ऊपर जाएगा और वो आपकी विश जरूर पूरी होगी दोस्तों। मांग ले जो मांगना है आपको, क्योंकि इतने सारे ध्यानी ध्यान कर रहे हैं तो ये एक यज्ञ बन गया है। कुछ भी मांग सकते हैं दोस्तों। अब धीरे से दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ लें। हे परमपिता परमात्मा, इस जीवन में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, किसी का दिल दुखाया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या मासूम जीवों की हत्या हुई है, सभी गलतियों के लिए
हे प्रभु हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। प्रभु तो बहुत दयालु है, तो दोनों हाथ जोड़ करके उनको थैंक यू बोल देंगे। थैंक यू गॉड हमें क्षमा करने के लिए। तो हमें हमेशा क्षमा करते हुए ही आ रहे हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और सिर को झुका लें। आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद लेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सभी निरामय हो, सभी का मंगल हो, कोई दुखी ना हो। सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। सभी के घर में धन धान्य की बरकत हो और बढ़ोतरी हो। और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का मान और सम्मान करें। और हम सभी लोग प्रण करते हैं कि हम सब अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यानी जगत बनाने में अपना योगदान 100% देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को कटोरी नुमा शेप में अपनी आंखों पे लगा लें दोस्तों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी सुंदर और प्यारी आंखों को माय डियर फ्रेंड्स अपने सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोल सकते हैं, अपना समय लेते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमने ताली की बात की थी। अगर सब लोग ध्यान से वापस आ गए हैं तो हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन बताएंगे। पानी चार्ज कराएंगे आप ऋतु जी? पानी हाँ, सभी पी ले। हाँ, पानी ले लें सब लोग और पानी के अंदर देखेंगे। अभी हमने जो भी ध्यान किया है उस ध्यान की ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे शरीर के आसपास सभी पूरे कमरे में और इस पानी में भरपूर मात्रा में मौजूद है। सभी नदियों के जल का अक्स पवित्रता इसके अंदर मौजूद है और इस पानी में बहुत सारा प्यार, खुशी, अपनापन, स्वस्थता, शांति भरपूर मात्रा में मौजूद है। मेरा परिवार खुश है, स्वस्थ है और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे का मान और सम्मान करते हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हमारे हर काम सफल हो रहे हैं। इस पानी में पितामह का, सभी मास्टर्स का, गुरुदेव का और पेरेंट्स का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मौजूद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब आप इस पानी को पी सकते हैं और दूसरों को भी पिला सकते हैं। ये सभी लोग अपनी पीठ थक पाएंगे और क्लैपिंग करेंगे। हम क्लैपिंग करेंगे राम की माला से, ठीक है? जिसमें हमारे सारे पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, तो एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। तो हम एक राम की माला करते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 49, राम राम 4, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 76, राम राम 70, राम राम 70, राम राम 70, राम राम 80, राम राम 80, राम राम
जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम नब्बे राम राम चानवे राम 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 चानवे 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 राम राम नानवे राम 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 एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ। राम नाम की माला पूरी हुई, मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो। नित्य करें जो आपने पूरा अपने माथ फेस पे लगा लें, पूरे शरीर से लगा लें, अपने हाथों से ये ऊर्जा को ग्रहण करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतु जी, बहुत ही सुंदर ध्यान ज्ञान, और आपने ये ऊर्जा और बढ़ा दी सबको राम राम के नाम के साथ, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई शेयरिंग हो या ऋतु जी के साथ कोई भी बात करना चाहे तो प्लीज अपने हैंड्स को रेज कीजिएगा, जो आपके वर्चुअल हैंड को। कैसा रहा आज आप लोगों का ध्यान? मैंने आपको इतना डीप ध्यान हुआ कि मैं आपको सुन ही नहीं पाई, मैं तो काफी देर के लिए बहुत डीप ध्यान गया। बहुत अच्छा जी। जी मीनू जी। थैंक यू ऋतु जी, आपने जो आज हमें एक नया एक लेसन सिखाया विनय, क्योंकि हमें अपने डेली लाइफ में इसका उपयोग करना चाहिए सभी किसको। प्लीज थैंक यू। और जितने भी सबसे पहले किसी से मिले तो राम राम नमस्ते, तो ये सब चीजें हमें अपने पुराने जो संस्कार हैं हमारे उनको अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा सेशन था। और आपने भीष्म पितामह का भी एक बताया कि उन्होंने विनय के साथ तो मृत्यु को हाँ कर दिया, तो आपने बहुत अच्छी हमें विजडम दी। और आपकी राम राम का जो आपने जप कराया ताली के साथ, पूरी पूरी बॉडी हमारी एक तो ऐसी ऊर्जावान थी, और तालियां बजाकर आपने उसको और कहते ना 4 चांद लगा दी। वेरी नाइस। इसको डेली करना है आपको, डेली करें आप। ये 400 बार हमने ताली बजा ली है इसको, तो कहते हैं 400 बार ताली बजाएंगे तो हमें कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान करो और ताली बिल्कुल, बजाओ। हमारे बहुत सारे और भी हैं, मैं पॉइंट्स होते हैं ना हाथ में हमारे, तो हाँ सभी हाँ, वो अलग एक्सरसाइज है, ताली के ऊपर ही है वो भी। तो वो अभी तो जिसे आप अगली डिस्कस बार करके फिर आइएगा, कुछ करेंगे नया हाँ हमें नेक्स्ट और सेशन। बताइएगा, हम इसको हाँ भी जी, करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। जी, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है, ध्यान के अनुभव, तो अपने हैंड रेज कीजिए प्लीज। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि PSSM में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक दिन पिरामिड मास्टर बन जाते हैं। यानी फिर वो ध्यान कराना शुरू कर देते हैं, स्वाध्याय कराना शुरू कर देते हैं, सेवा के पथ पर आ जाते हैं। कितना आसान रास्ता है ये। कई बार हम लोग सोचते थे कि कैसे कर पाएंगे, हमें इतना ज्ञान ही नहीं है, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ पर है ना, एक लेसन सीखिए और अगले दिन पढ़ा दीजिए। ए सीखा तो ए सिखा दीजिए, बी सीखा तो बी सिखा दीजिए। और अनुभव जब हम बांटते हैं, तो जैसे हम अपनी फैमिली में बैठे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे कम्युनिकेट कीजिए। तो यही सज्जन सांगत्य है। आपको जो भी अनुभव रहा, जो भी आप आज के चैप्टर के रिगार्डिंग जो विनम्रता है, विनय है, आपका भी अगर कोई भी उसमें विजडम है तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो कोई भी आज पार्टिसिपेंट नहीं है। रजनी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। कुछ शेयर करेंगे आप? तो मैंने स्टार्टिंग मिस हुई है मेरी।
तो मैंने स्टार्टिंग मिस करी है, इसीलिए मैंने अभी मैसेज भी डाला था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ श्योर, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आप किस ग्रुप में हैं? मैं आई थिंक 3-4 टाइम ध्यान आता है उधर। कहाँ पर? मैसेजेस आते हैं जो अटेंड, पीएमसी मुंबई जो आपका है ना? मेरा नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप है। ओके। जी। तो वैसे हाँ, आपके जो मैसेज मुझे मिला है वो थ्रू मधु सोनी है ना? मधु सोनी जी के ग्रुप में मिले होंगे। तो उसमें जिस लिंक में है, तो या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप उसमें जो यूट्यूब लिंक दे रखा है आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जो और भी सेशंस है उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जितना जाएगी। सुना है वो बहुत ही अच्छा था मैम। रितु मैम बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपका। वेरी नाइस। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी। रजनी जी, रजनी जी और भी हैं क्या हमारे साथ, या आप ही ने लिखा है? रजनी जी, रिकॉर्डिंग मैं एक्चुअली सभी ग्रुप्स में सेंड नहीं करती हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जाते हैं, 15-20 ग्रुप्स में जाती है रिकॉर्डिंग्स, सॉरी लिंक। तो अगर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप या जो जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है उसमें सारी लिंक की डिस्क्रिप्शंस हैं। तो आप वहां पर यूट्यूब की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर अपडेट्स है, रेगुलर सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्योंकि हम लोग इतने ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता हमने कहाँ शेयर किया, कहाँ शेयर नहीं किया, इसलिए जी। That's perfectly fine. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू सो मच। रितु जी मेरी फ्रेंड है कनाडा से, रजनी। ओके ओके, तो फिर रितु जी इजीली आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। Oh, definitely. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. थैंक यू डियर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके और शेयरिंग नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड करेंगे। तो थैंक यू रितु जी, इतना अच्छा आज का हमें जो, नहीं मैंने अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिया, ये सब तो मैं कहते हैं ना, हमें कर्ता भाव में तो रहना ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ। ये सब कुछ हम सब तो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। यस जो हमसे करवाया जाता है हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं। तो आप भी अब उसी उसी कह रहे चाहिए ना ट्रैक पर आ गए हैं। सर्विस वही है, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं ना, तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हें 10 कदम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल यही बात है। तो आज आपने सबसे पहली बात है इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है। आप अगले, मुझे मालूम है कि आप स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं और आपकी स्वाध्याय सीरीज शुरू होने वाली है, हम जरूर ज्वाइन करेंगे आपको। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबने यहाँ पर जुड़कर हम सबकी ऊर्जा बढ़ाई, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो कल हम फिर मिलेंगे एक और स्वाध्याय के लिए। कल का स्वाध्याय है हमारा स्वाध्याय धर्म, सॉरी कल का सेशन है हमारा स्वाध्याय धर्म। तो कल हम फिर जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू रितु जी, बाय बाय। थैंक यू।